हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कौन करता है और लास्ट में हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने एक कंपनी स्टार्ट की। शुरू में एम्प्लॉयज कम थे, डेटा कम था स्टोर करने के लिए, बट कुछ साल बाद एम्प्लॉयज बढ़ गए एंड डेटा भी बढ़ गया। अब इस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सटर्नल हार्डवेयर, हार्ड डिस्क या एसएसडी ले लें। सर्वर की जरूरत पड़ती है तो सर्वर को परचेज कर लें, बट इससे आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। साथ के साथ मैनेजमेंट के लिए भी आपको एक अलग से टेक्निकल टीम हायर करनी पड़ेगी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स या इशू आते हैं तो उस केस में रिकवरी और मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और पावर का खर्चा अलग। बट अब कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि आपके लिए कोई डेटा को स्टोर कर ले, सारा काम वो करे, बस आपको फीस देनी पड़े, बाकी कोई भी हेडेक आपका ना हो। ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्स होती है जो ओवर इंटरनेट आईटी रिसोर्सेज को पे एज यू गो प्राइसिंग पर हमें दिया जाता है। मतलब जब भी जरूरत हो आप पे करो और सर्विसेज का यूज कर लो। हमें अपने एंड पर कुछ भी परचेज या ओन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिजिकल डेटा सेंटर या सर्वर को मेंटेन नहीं करना पड़ता। हम सर्विसेज को जैसे कि कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डेटाबेस को जरूरत के हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर को फीस देकर यूज कर लेते हैं। फाइल्स को अपने एंड पर या हार्ड ड्राइव में स्टोर करने के बजाय हम क्लाउड में सेव कर लेते हैं। इससे ये फायदा होता है कि हमें जब भी फाइल्स को इस्तेमाल करना होता है तो हम कहीं से भी फाइल्स को और कभी भी उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारा कंप्यूटर ही होना चाहिए, क्योंकि आप तब लोकल ड्राइव में स्टोर नहीं कर रहे हो, आप क्लाउड में स्टोर कर रहे हो। पर इसके लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बाकी आप अपनी फाइल्स को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो, नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो आप ऑलरेडी क्लाउड सर्विसेज का यूज कर रहे हो। जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज को रिमोट डेटा सेंटर में होस्ट कर देते हैं, फिर उनको पे एज यू गो या मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लेकर यूजर को यूज करने के लिए दे देते हैं। चलिए देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कहाँ और कौन करता है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक एजुकेशनल, ई कॉमर्स, गेमिंग वगैरह की, हर साइज एंड हर टाइप की, हर इंडस्ट्री, वो सब ऑलमोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रही हैं फॉर बिल्डिंग कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशन, डेटा बैकअप, डेटा स्टोरेज के लिए, फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए, डेटा एनालिसिस एंड डिजास्टर रिकवरी करने के लिए। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज सर्विसेज जैसे कि Amazon S3, ड्रॉपबॉक्स या वन ड्राइव से हमें सिक्योर एक्सेस और स्केलेबिलिटी की फैसिलिटी मिलती है। हम अपने स्टोरेज को अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंग स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिग डेटा एनालिटिक्स। क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्रोवाइडेड कंप्यूटिंग पावर का यूज करके बिजनेसेस क्लाउड की बिग डेटा एनालिटिक्स सर्विस का यूज करके वैल्यूएबल इंसाइट पता कर सकते हैं ताकि बिजनेस ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज। Organizations are no longer worrying about managing an ongoing upkeep of storage system by using cloud services. ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनको बस क्लाउड प्रोवाइडर को पे करना है क्लाउड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस एप्लीकेशन। Cloud-based business applications such as customer relationship management या फिर ERP businesses को scalable and cost effective तरीका प्रोवाइड करती हैं ऑपरेशंस को मैनेज करने का।
क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है किसी भी डिवाइस से, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कोलैबोरेशन में भी क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक गूगल डॉक्यूमेंट्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से एक टीम साथ में प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या किसी अदर प्रोजेक्ट में एक साथ काम कर सकती है कहीं से भी, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट रिडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज को खुद का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, हार्डवेयर परचेज नहीं करना पड़ता, हार्डवेयर या डेटा को मेंटेन करने के लिए स्टाफ नहीं रखना पड़ता, तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है। इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो होता है बेटर कोलैबोरेशन। क्लाउड बेस्ड टूल्स के थ्रू रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क इजी हो जाता है। इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर कर सकते हैं एंड मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम एक साथ एक डॉक्यूमेंट या प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। क्लाउड की सर्विसेज या हमने जो डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर की है उसको हम कहीं से भी कभी भी 24/7 इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं, बस हमारे पास एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट एडवांटेज है सर्विसेज इन पे एज यू गो मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है बिकॉज हमें केवल उतनी ही सर्विसेज के लिए पे करना होता है जितनी सर्विसेज हमें यूज करनी है। नेक्स्ट है बैकअप एंड स्टोरेज। डेटा अगर क्लाउड में है तो इट इज वेरी इजी टू गेट द बैकअप एंड रिकवरी ऑफ दैट। अदरवाइज अगर हम ऑन प्रीमाइसेस स्टोर कर रहे हैं डेटा तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है एनहांस्ड डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सिक्योरिटी पर फोकस किया जाता है, लाइक डेटा हैंडल और स्टोर सेफली हो रहा है। ऐसा करने के लिए इंक्रिप्शन, एक्सेस लिमिट्स एंड रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन की। तो अगर हम सबसे पहला डिसएडवांटेज देखें तो वो होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सब जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ये सब कुछ क्लाउड में स्टोर्ड है। हम जब चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लिमिटेशन ये है कि इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, और यही इसको इसकी लिमिटेशन बनाता है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्लाउड से। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वेंडर लॉक इन। क्योंकि वेंडर प्लेटफॉर्म्स में वेरिएशन होती है, तो अगर कोई कंपनी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म से दूसरे क्लाउड प्लेटफॉर्म में मूव होना चाहती है तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या चैलेंज बन जाता है। प्रेजेंट क्लाउड में आप जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जब आप उसको किसी दूसरे क्लाउड में ऑपरेट या होस्ट करेंगे तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम, सेटअप चैलेंजेस जैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं आपको। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कंट्रोल। जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली मैनेज्ड, ओन एंड मॉनिटर किया जाता है बाय क्लाउड प्रोवाइडर, तो यूजर का बहुत ही कम कंट्रोल होता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सर्विसेज हैं उनके फंक्शंस एंड एग्जीक्यूशन पर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ऐसे तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिक्योरली स्टोर करते हैं क्लाउड में, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डेटा इज स्टिल वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स व्हेन स्टोर्ड इन क्लाउड। हैकर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके क्लाउड अकाउंट्स पर अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डाउन टाइम। अगर क्लाउड प्रोवाइडर्स के एंड पर इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होता है तब हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमारा डिस्कशन। हमने देखा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हमने देखा कौन इसका इस्तेमाल करता है
और हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस किया।